दोस्तों, माँ बाप से बढ़ कर के कोई भगवान नहीं होता और माँ बाप का दर्जा भगवान से भी बढ़ कर के माना गया है। वो इसलिए माना गया है कि माँ बाप जो है हमेशा आपकी भलाई के लिए काम करता है। माँ बाप हमेशा जो भी कमाता है वो अपने बच्चों के लिए कमाता है। कहते हैं कि माँ बाप से बेटा बेटी कुपात्र हो सकता है, लेकिन माँ बाप कभी कुपात्र नहीं हो सकता। अपने बेटों के बेटा बेटी के खिलाफ नहीं हो सकता है। वो सारा टाइम जो है वो उन्हीं के लिए काम करता है, चाहे उसके बच्चे उसका आदर करें या ना करें। अब ठीक उसी प्रकार से माना कि भगवान ने हमको पैदा किया है, तो भाई भगवान भी तो माँ बाप के बराबर ही दर्जा है। तो भगवान ने हमको भले ही पैदा किया, पैदा करने वाला जब नाराज हो ही नहीं सकता है तो उसकी पूजा अर्चना करके, उसके ऊपर चढ़ावा चढ़ा करके, उसके उसमें वो क्या करके उससे हमको क्या मिलता है, मुझे ये बात समझ में नहीं आती है। क्योंकि भगवान तो कभी आप मंदिर में दान देते हैं, भगवान तो कभी मंदिर में खाने के लिए नहीं आता है। उसका आपने जो दिया उसका खाना खाने के लिए तो वो पंडे पुजारी ही खाते हैं वहाँ, और उन्हीं की उसमें जाता है, और वो करोड़ों अरबों रुपये के धन माया में बैठे रहते हैं। और देखिए, और वो समाज के लोगों के साथ, जनता के साथ कुकर्म भी करते हैं, बड़े से बड़ा कुकर्म करते हैं। आप आशाराम जी को देख लीजिए, आप राम रहीम को देख लीजिए, आप फलाहारी बाबा को देख लीजिए। कितने के नाम गिनवाऊँ मैं कि भाई ये सारे के सारे ये जो लोग हैं, ये ऐसे बाबा आपको मंदिरों में ही बैठे मिलेंगे, मंदिरों मस्जिदों में, और ये जो है ना मतलब ये यहीं पे बैठे हुए मिलते हैं आप लोगों को। अब अब देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि मंदिर में एक पैसा दान देने की ज़रूरत नहीं है। अरे माना भगवान ने पैसा दिया है, लेकिन भगवान तो देने वाला है। क्या माँ बाप कभी आपसे पैसा लेता है? माँ बाप देता देता है, आपसे लेता कभी नहीं है। इसी तरीके से भगवान ने जो कुछ आपको दिया वो आपके लिए दिया है। भगवान तो मुझे लगता है कि रुष्ट होता है कि मैंने तो इसको खाने के लिए दिया है और ये वापस मेरे ऊपर ही इसको चढ़ा रहा है, तो भगवान तो रुष्ट होता है। इसलिए भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको जो दिया है, चाहे वो खाने का सामान है, चाहे पैसा है, तो वो आपके लिए दिया है। आप खाना अपने बच्चों को खिलाइए, बढ़िया खाना खिलाइए। और आप जो है जो धन है, जो पैसा है, वो आपको अपना खिलाइए, खुद खाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा। अब पैसा है, आप मंदिर में चढ़ाने की बजाय आप अपना जो पैसा है वो अपने बच्चों की परवरिश के लिए, बढ़ोतरी के लिए उसको इस्तेमाल कीजिए। आप अपने बच्चों को अच्छे से स्कूल में पढ़ाइए, आप अपने बच्चों को हिंदी पढ़ाइए, इंग्लिश पढ़ाइए, और जो है आपकी लोकल लैंग्वेज जो है वो पढ़ाइए। बच्चे को कोशिश कीजिए वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, और उसके लिए आप अपने पैसे को खर्च कीजिए। भगवान उसी में खुश होता है। कर्म पे ध्यान दीजिए। आपका जो कर्म है वो बढ़िया होना चाहिए। आपने जब किसी को सताया नहीं, आपने किसी को कष्ट नहीं दिया, आपने किसी से छल कपट नहीं किया, तो आपसे खुद ऐसे आदमी से पवित्र कोई चीज़ हो सकती है क्या? वो तो खुद ही पवित्र है। और देखिए, कबीर महाराज ने भी कहा, आप भगवान को ढूंढने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में कहीं जाते हैं, यानी कि मतलब चर्च में, गिरजाघर में कहीं जाते हैं, तो भगवान वहाँ नहीं मिलते हैं। कबीर महाराज ने कहा है कि बोला, तेरा साईं तुझ में जो पहुपन में वास। कबीर जी ने कहा है कि भाई तेरा भगवान तेरे अंदर ही है। जैसे फूल में खुशबू होती है, इसी तरीके से वो आपके पास है। फिर कबीर महाराज ने क्या कहा? बोला, ना मैं जल में, ना मैं थल में, ना मैं गगन आकाश में, ना काशी कैलाश में, और तू चाहे बंदे तो मैं मिल जाऊं एक पल की तलाश में। तो कबीर महाराज ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि भगवान आपके अंदर ही है, आप ही भगवान हैं। आपको सच्ची उसमें उसको तलाशना है, वो एक पल में मिल जाता है। और उसकी खोज में कहीं जाने की, इधर उधर भटकने की कहीं कोशिश नहीं करनी चाहिए। अपने आप को
कर्म बढ़िया कीजिए, दारू धप्पे से दूर रहिए, नशा मत कीजिए, नशे से दूर रहिए। और ख़ास करके मैं गरीब मजदूर किसान की बात कर रहा हूँ, जो साधन संपन्न नहीं है, उनको तो इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। अब देखिए, आप लोग बहुत सारे कावड़ लेने जाते हैं, हरिद्वार की तरफ जाते हैं। अब हरिद्वार में जो कावड़ लेने जाते हैं, तो क्या मतलब भोले के, अरे करो भोले की पूजा, मारो भांग का सुट्टा है, नशे का आदि बन जाता, भांग पीने वाला बन जाता है वहाँ जा कर के। फिर जब वो जो है, जब वो भोले की पूजा करते हैं तो उसमें दूध में भांग डाल करके उसको घोटते हैं, यानी कि नशे वाला बना देते हैं। जो आदमी गिलास भर के पीता है उसको मज़ा आता है पीने में, और फिर नशा होता है उसको, और फिर बार बार उसका दिल करता है कि मैं ये पीऊँ। और फिर वो जो एक बार मंदिरों में जाकर के जब वो पीना शुरू कर देता है, तो फिर घर में आके भी उसकी आदत पड़ जाती है। फिर वो दारू भी पीता है, फिर वो भांग भी पीता है, और फिर वो घोटा मिल जाए तो फिर उसका भी वो करता है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे पवित्र स्थानों पे जाने से आपका कुछ भला होने वाला नहीं है। जब तक आप शिक्षा में अच्छी तरीके से नहीं लगेंगे, उसमें मेहनत नहीं करेंगे, तब तक ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और आप बिल्कुल तटस्थ होकर के अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनाने की कोशिश कीजिए। इसी में आपकी भलाई है, और इसी में भगवान भी खुश होते हैं, इसी में सब कुछ खुश होते हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मेरी ये बातें अच्छी लगी हों तो आप इसको अपने सगे संबंधियों में, अपने दोस्तों में इसको आगे भेजना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।